हेलो स्टूडेंट्स, आज लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन्स, उसमें हमने अलग अलग रिएक्शंस देखी थी कि कैसे एल्कीन डबल बॉन्ड जो है वो कैसे एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, उसमें से हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो है वो मैंने दिया था, उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में और हम कंटिन्यू करेंगे हमारी वीडियो को, जिसके अंदर हमने पढ़ना है एलाइलिक कंपाउंड से रिलेटेड कि जो उनका डबल बॉन्ड होता है वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, उसके अंदर कैसे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। ठीक है, तो पहले हम उस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक पढ़ेंगे एलाइलिक कंपाउंड्स के ऊपर। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में गिवन था हमारे पास एक, देखिए ये R सब्स्टिट्यूटेड गिवन है। R मतलब यहाँ पर कोई भी प्लस I इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मिथाइल, इथाइल, वो सब। फर्स्ट स्टेप क्या है? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कहाँ पर होती है? देखिए HNO3H2SO4 है, ये हमें क्या देगा? NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल देगा। इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और पैरा वाला हमारा मेजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? H2PDC। तो जब हमारा H2PDC अटैक किया, जैसे हमने यहाँ पे H2PDC को ऐड किया तो उसने क्या किया? NO2 की रिडक्शन करी, किसके अंदर? NH2 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये हमारा क्या बन गया? A कंपाउंड आ गया। थर्ड स्टेप पे हमारा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग, देखिए जैसे हमने एसिटाइल ग्रुप को सबसे पहले पता होना चाहिए कि है क्या, ये एसिटिक एनहाइड्राइड की हम एडिशन कर रहे हैं। ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, कार्बोनिल कार्बन पर। ऑक्सीजन के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे और ये वापस आएंगे और हमारे पास एक एसिटेट आयन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से NH2 के ऊपर क्या आ गया हमारे पास? C डबल बॉन्ड और CH3। ये क्या है? हमारा एसिटाइल ग्रुप है, जिसको हम AC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ Br2। ठीक है, अब देखिए Br2 की एडिशन है वो कैसे, किस पॉइंट पर होगी, किस पोजीशन पर होगी, तो उसको देखने के लिए आपको दोनों ग्रुप्स को देखना है। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप गिवन है जो कि प्लस I इफेक्ट शो कर रहा है और एक NH ग्रुप गिवन है जो हमारा लोन पेयर के थ्रू प्लस R इफेक्ट दिखा रहा है। तो हमें पता है कि हमारा जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए ये पूरी एक सीरीज होती है, आपको इसी के थ्रू चलना होता है कि रेजोनेंस इफेक्ट, फिर आता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, देन आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारे पास ब्रोमिनेशन जो है वो किस पोजिशन पर हो जाएगी? NH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर या पैरा पर। ठीक है, बट अगर हम NH के रिस्पेक्ट की बात करें तो हमारा जो पैरा पोजीशन है वो तो ब्लॉक्ड है, क्योंकि वहाँ पर R प्रेजेंट है, तो डेट मीन्स पैरा तो ब्लॉक है। तो कौन सी पोजीशन वेकेंट है? ऑर्थो, ये वाली भी वेकेंट है, ये भी वेकेंट है, तो कहीं पर मर्जी ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करा दीजिए। देखिए अगर हम इसकी एसिटाइलेशन ना करते, डायरेक्ट हम ब्रोमिनेशन कर देते, तो हमारे पास यहाँ पर भी Br आ जाता, यहाँ पर भी Br आ जाता। क्यों? बिकॉज जो NH2 जब अकेला होता है तो लोन पेयर हैं इसके, ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं। बट जैसे ही हमने इसकी प्रोटेक्शन कर दी, COCH3 लगा दिया, तो अब हम क्या कर रहे हैं? ये नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्शियली अवेलेबल हैं बेंजीन को एक्टिवेट करने के लिए, बिकॉज ये साथ साथ इस कार्बोनिल ग्रुप को, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको भी दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो पार्शियली अवेलेबल हो गए बेंजीन के लिए। तो इतना ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करेंगे कि वो दोनों जगह पर सब्स्टिट्यूट हो सके, हमारा जो इनकमिंग ग्रुप होगा तो वो सिर्फ एक ही पोजीशन पर आके सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये हमारा क्या हो गया इसके अंदर? बी को हमने किसके साथ अटैक कराना है? NaOH वाटर, मतलब कि हाइड्रोलिसिस हो रही है, डेट मीन्स ये पूरा ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट होने वाला है? NH2 में। उसके बाद क्या गिवन है हमें? डाईएजोटाइजेशन हो रही है। देखिए NaNO2 गिवन है, तो हमारे पास यहाँ आ रहा है, यहाँ Br, हाइड्रोलिसिस से हमारा ये वाला पूरा ग्रुप तो NH2 में कन्वर्ट हो गया। NaNO2 और HCl की एडिशन से हमारा NH2 जो है वो डाईएजोनियम आयन बन गया। देखिए ये रिएक्शन जो है हमने क्लास 12th में भी पढ़ते हैं एमाइंस के टॉपिक में, नॉर्मल है। उसके बाद क्या डाल रहे हैं? H3PO2। तो H3PO2 क्या करता है? इस पूरे डाईएजोनियम जो ग्रुप है नाइट्रोजन की फॉर्म में, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है और हाइड्रोजन हमारा आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये हमारा जो है
फाइनल प्रोडक्ट है सी। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ। तो इसके अंदर हमने बहुत कुछ देखा है, काफ़ी सारे रिएजेंट को डिस्कस किया है, नाइट्रेशन, रिडक्शन, फिर एसिटाइलेशन, ब्रोमिनेशन, हाइड्रोलिसिस, फिर हमने डायजोनियम बनाया और डायजोनियम के बाद हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये ओवरऑल रिएक्शन थी हमारी इस एग्जाम्पल को जो हमने प्रीवियस वीडियो में दिया था एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन अलाइलिक कंपाउंड्स। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अलाइलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए, तो अलाइलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन, जैसे डबल बॉन्ड है, इसका एडजेसेंट कार्बन ये है, तो ये कार्बन कैसा है, अलाइलिक कार्बन है, ये वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन है, और इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूटेड है हैलाइड हैलोजन, तो ये पूरा क्या है, एक अलाइलिक कंपाउंड है। अब ये हैलोजन जो है, ये जो एक्स ग्रुप है, ये कुछ भी हो सकता है, हैलोजन भी हो सकता है, लिविंग ग्रुप हो सकता है, ऑटोसाइल हो सकता है, एनी लिविंग ग्रुप। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अलाइलिक कंपाउंड्स के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हमने देखा न्यूक्लियोफाइल है हमारा, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है डायरेक्ट इस पोजीशन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन है, तो इस बॉन्ड के अंदर क्या आ रही होगी, पोलैरिटी आ रही होगी, तो ब्रोमीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर आया पार्शियल पॉजिटिव। तो हमारे पास इस न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्ट अटैक किया इस पोजीशन पर और ब्रोमीन को बाहर पुश कर दिया, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये बना। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसके ऊपर पोलैरिटी, इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ रही थी, तो पार्शियल नेगेटिव इधर था, पार्शियल पॉजिटिव इधर था, तो इस पार्शियल पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव कहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पर आ गया ना, जो पहले इस पोजीशन पर था अब वो इस पोजीशन पर हो गया। तो डेट मीन्स न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए, अब हमारे पास जब इसने यहाँ पर अटैक किया तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये ब्रोमीन तो लीव कर गया और न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा यहाँ पर अटैच हो गया। जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट उस कार्बन पर अटैक करता है जो जहाँ पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब वो रिएक्शन होती है हमारी SN2 रिएक्शन। ठीक है, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अलाइलिक बॉन्ड पर अटैक करता है और फिर उसकी शिफ्टिंग से ब्रोमीन लीव होता है, देन दिस रिएक्शन इज SN2 प्राइम रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए, इस केस के अंदर क्या दोनों प्रोडक्ट में कोई चेंज है, नहीं, कोई चेंज नहीं है। इसको अगर हम नंबरिंग देंगे तो देखिए 1 2 3 1 2 3 वही सेम नंबरिंग आएगी, तो कोई भी चेंज नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। बट कई बार क्या होता है कि हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो अनसिमेट्रिकल अलाइलिक होने की वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम कैसे जज करेंगे कि हमारी रिएक्शन जो है वो SN2 के थ्रू होगी या SN2 प्राइम के थ्रू होगी। देखिए, उसके लिए क्या है कि अगर आपके पास अलाइलिक हैलाइड जो है वो अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब कि इक्वली सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट नहीं है, तब हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कैसे लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल गिवन है और हमें जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमारा प्रीनाइल ब्रोमाइड है, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब हमने न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है। ठीक है, देखिए, अब इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा यहाँ पर भी अटैक कर सकता है और ब्रोमीन को बाहर कर देगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर भी अटैक कर सकता था और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी अटैक कर सकता था। अगर इसने ए पाथ को फॉलो किया तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया और ये ब्रोमीन बाहर, तो हमारा प्रोडक्ट बना ये। प्लस इन केस न्यूक्लियोफाइल बी पाथ को फॉलो करता तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच होता, देखिए, है ना, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता और बीआर बाहर चला जाता। तो न्यूक्लियोफाइल जो है हमेशा अनसिमेट्रिकल अलाइलिक होने की वजह से लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करता है, जो कि हम पीछे पढ़ के आए। तो डेट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है मेजर ये है और माइनर ये है। ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड कैसी है, मोर हिंडर्ड है, और ये वाली साइड लेस हिंडर्ड है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, हमें फिनॉल गिवन है। फर्स्ट हमें इसको बेस के साथ ट्रीट कराना है। तो K2CO3 एक क्या है, बेस है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव में। उसके बाद क्या गिवन है हमें, अगेन प्रीनाइल ब्रोमाइड। तो अब हमारे पास इस केस और इस केस में क्या डिफरेंस है, जस्ट न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस है। यहाँ पे हमें कोई जनरल न्यूक्लियोफाइल हमने लिया था, यहाँ पर हमने फिनॉक्साइड को लिया है। अब ये फिनॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, SN2 अटैक करेगा ये। तो SN2 अटैक के थ्रू ये हमें प्रोडक्ट दे देगा ऑक्सीजन अटैच टू दिस CH2। दिस CH2 इज फर्दर अटैच टू कार्बन विच इज
डबल बॉन्डेड एंड लाइक दिस। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना इस रिएक्शन का, ये जिसके अंदर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बना है। इसके अंदर भी हमारा SN2 वाला मेजर था और SN2 प्राइम वाला जो ये प्रोडक्ट था वो माइनर था। सिर्फ आपको इन क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि आपने अटैक लेस हिंडर साइड से कराना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा CSI नेट में आया था। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक 1-chloro-butadiene गिवन है, इसकी रिएक्शन हमने न्यूक्लियोफाइल के साथ करानी है। ठीक है, तो हमें क्या पता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो लेस हिंडर साइड से होगा। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, तो लेस हिंडर साइड तो मेरी ये स्टार वाली है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और इस क्लोरीन को बाहर पुश कर देगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये। ठीक है, तो ये कैसा हो रहा है, SN2 अटैक के थ्रू मैकेनिज्म हुआ। नेक्स्ट हमें क्या गिवन था, 3-chloro-but1ene गिवन था, तो ये 3-chloro-but1ene हुआ। देखिए कैसे ये 3-chloro है, 1 2 3 4, 3-chloro-but 4 मेंबर के लिए और इन जो है वो डबल बॉन्ड के लिए आया। अब हमें न्यूक्लियोफाइल गिवन है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, लेस हिंडर साइड पे करेगा। देखिए ये वाली साइड कैसी है, मोर हिंडर, और ये वाली साइड कैसी है, लेस हिंडर। तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये क्लोरीन को बाहर पुश कर देगा। तो देखिए आपने यही ध्यान रखना है कि लेस हिंडर्ड कहाँ है और मोर हिंडर्ड कहाँ है। तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड और 1 पर हमारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया। अब देखिए आप इस और इस प्रोडक्ट के अंदर दोनों प्रोडक्ट क्या हैं, सेम प्रोडक्ट है। तो हमारे पास CSI नेट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको ये बताना था कि किन ऑप्शंस में से हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनेगा। 1-chloro-butadiene और 3-chloro-but1ene जो था उसका आंसर था। आपको बस बना के देखने थे इनके स्ट्रक्चर और ये देखना था कि लेस हिंडर्ड साइड से जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक रिएक्शन SN2 के थ्रू हो रही है और एक रिएक्शन SN2 प्राइम के थ्रू हो रही है, क्योंकि हमें अटैक ऑलवेज कहाँ से कराना होता है, लेस हिंडर्ड साइड से। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अटैक जो होता है वो लेस हिंडर साइड से ही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब ये जो रिएक्शन है ये हमारा कहाँ से है, ये हमारा अल्काइल न्यूक्लियोफाइल का अब हम अटैक करा रहे हैं हमारे अलाइलिक कंपाउंड के ऊपर। अल्काइल न्यूक्लियोफाइल जैसे हमने यहाँ पे गिलमन्स रिएजेंट लिया है, गिलमन्स रिएजेंट क्या होता है, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड होता है। जैसे मैंने इसमें R कॉपर लिया, BF3 के साथ लिया है। जनरली जो है गिलमन्स रिएजेंट वो SN2 प्राइम मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है। SN2 प्राइम का मतलब क्या है कि हम डबल बॉन्ड को असिस्ट करेंगे कि हमारा लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर जाए। जैसे हमने डबल बॉन्ड की हेल्प ली और इसने लिविंग ग्रुप को बाहर पुश किया तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आया और जो हमारा कंपाउंड है न्यूक्लियोफाइल, गिलमन्स रिएजेंट हमें कौन सा देता है, अल्काइल न्यूक्लियोफाइल देता है। इस अल्काइल न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ यहाँ पे और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, देखिए R, ये क्लोरीन तो बाहर चला गया, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड और इस पोजीशन पे हमारा ये न्यूक्लियोफाइल जो था R वो सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, तो आपको कभी भी गिलमन्स रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते वक्त ये नहीं देखना है कि कहाँ पर लेस हिंडर साइड है, कहाँ पर मोर हिंडर साइड है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि ऑलवेज गिलमन्स रिएजेंट प्रेफर्स SN2 प्राइम मैकेनिज्म, मतलब जिसका क्या है कि आपको डबल बॉन्ड की असिस्टेंट से ही क्लोरीन को बाहर रिमूव करना है या कोई भी लिविंग ग्रुप को बाहर पुश करना है। ओके, तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन का यूज समझने के लिए जा रहे हैं, जो कि है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि कैसे SN2 प्राइम की स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ा जाता है। देखिए ये बात तो मोस्टली सबने पढ़ी होगी अपनी MSc के अंदर कि SN2 प्राइम मैकेनिज्म जो है वो रिटेंशन करता है, मतलब कि इन्वर्जन फॉलोड बाय इन्वर्जन रिटेंशन हो जाती है। या कहीं ने ऐसे पढ़ा होगा कि SN2 प्राइम मैकेनिज्म जो है वो सिन एलिमिनेशन करता है। ठीक है, अब ये कैसे सिन एलिमिनेशन है और कैसे इन्वर्जन फॉलोड बाय इन्वर्जन होती है वो उसको हम समझेंगे। देखिए ये मैंने क्या किया, अलाइलिक कंपाउंड लिया है एक और उनके ऑर्बिटल्स बनाए हैं। ठीक है, देखिए ये मेरे पास इस कार्बन का है ऑर्बिटल, ये इस कार्बन का, ये इसका बॉन्ड जो है फर्दर ब्रोमीन के साथ है और ब्रोमीन का ये फील्ड है और ये एम्प्टी। अब हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, SN2 के थ्रू इन्वर्जन होता है, SN2 प्राइम के थ्रू इन्वर्जन फॉलोड बाय इन्वर्जन, डेट मीन्स रिटेंशन होता है। अब हमने SN2 किया, SN2 में क्या होता है, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच है उसी पर बैकवर्ड से अटैक होता है। SN2 क्या कर रहा है हमारे पास, देखिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर अटैक हुआ और ये ब्रोमीन बाहर, तो क्या हो गया हमारे पास, इन्वर्जन।
ठीक है, बैक साइड से अटैक हो रहा है। अब SN2 प्राइम में क्या होता है, हमारे पास डबल बॉन्ड पे अटैक होता है। देखिए ये हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा इस पाई बॉन्ड पर अटैक कर रहा है विद इन्वर्जन। ठीक है, पीछे से अटैक किया, यहाँ पर बैकवर्ड अटैक हुआ, इन्वर्जन हुआ। अब इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने सेम इन्वर्जन किया। ठीक है, मतलब कि बैकवर्ड साइड से अटैक किया और इस ब्रोमीन को बाहर लीव किया, तो हुआ ना इन्वर्जन एट दिस स्टेप फॉलोड बाय इन्वर्जन एट दिस स्टेप, दैट मीन्स ओवरऑल रिटेंशन। देखिए न्यूक्लियोफाइल ने फर्स्टली यहाँ अटैक किया, फिर इन पाई बॉन्ड्स ने इन्वर्जन करते हुए इस ब्रोमीन को बाहर पुश कर दिया, तो इन्वर्जन फॉलोड बाय इन्वर्जन दैट मीन्स रिटेंशन। तो ओवरऑल क्या होता है हमारे पास, याद रखने के लिए, सिन अटैक होता है विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमें O नेगेटिव Me गिवन है, हमने कहाँ से अटैक कराना है, हमें ये पता, हमें ये नहीं पता कि SN2 प्राइम मैकेनिज्म है अभी, हमें ये सिर्फ इतना पता है कि हमने इसका लेस हिंडर साइड से अटैक कराना है। तो देखिए ये तो लेस हिंडर साइड नहीं है कि ये डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करते, तो लेस हिंडर साइड हमारी कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, इसने यहाँ पुश किया और ये क्लोरीन हमारा बाहर गया। तब अब हमने क्या देखा कि जो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, देखिए इस कार्बन पर तो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, इन्वर्जन फॉलोड बाय इन्वर्जन, सिन अटैक होना है, तो OMe जो है वो सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में आएगा जिस स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमारा लिविंग ग्रुप है। तो हमारे पास जो OMe है वो भी कहाँ से आएगा, अबव द प्लेन, और डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन का, ये। ठीक है, तो आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है SN2 प्राइम मैकेनिज्म के थ्रू हम कुछ इस तरीके से डिसाइड की जाती है। डायरेक्ट आपको याद रखना है तो आप ऐसे रख सकते हो कि SN2 प्राइम मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में अटैक करता है जैसे जिसमें हमारा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा था इस वीडियो से रिलेटेड सारा कंसेप्ट कि कैसे अलाइलिक कंपाउंड्स के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अलाइलिक कंपाउंड्स के जो डबल बॉन्ड है वो कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।